Welcome to online study, chapter 1, software and its type, session 1. So let's discuss what is software. Basically, if you don't have any software, computer cannot start. For example, if you don't have any operating system is also types of software. We all react differently according to our various situation. Have you ever thought that how it becomes possible? Similarly, a computer gets all the instruction from the software to perform a various tasks. कंप्यूटर के अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम जो डिफरेंट टास्क है परफॉर्म नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट हैव अ ड्रॉ पेंट इन कंप्यूटर but we don't have a paint software, so we can't drawing the images. अगर हमें एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला सेट करना है, अगर वर्ड के अंदर कोई पैराग्राफ टाइप करना है, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. सो वी मस्ट नीड अ सॉफ्टवेयर. लाइक एग्जांपल, अगर हमें गेम खेलनी है तो गेम का सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए. अगर हमें ड्रॉ पिक्चर करना है तो हमारे पास पेंटिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए. सो सॉफ्टवेयर इज़ द सोल ऑफ कंप्यूटर विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट. अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं है. कंप्यूटर इज़ मशीन दैट डज नॉट पासिस एनी इंटेलिजेंसी ऑफ इट्स ओन. क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अपने आप कोई वर्क नहीं करता, जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है उस हिसाब से वो वर्क करता है. सो सॉफ्टवेयर इज़ मोस्ट नीडेड इन कंप्यूटर सिस्टम. अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज़ लाइक अ कार विदाउट ड्राइवर. अब कंप्यूटर कैसा है? अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो कंप्यूटर ऐसे ही रहेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, आपने वर्ड ओपन कर दिया, अगर आप टाइप नहीं कर रहे हो तो अपने आप टाइप नहीं होगा. जैसे कि आपके घर पे कार है, कोई व्हीकल है, अगर आपको आती नहीं है और आप ड्राइव करते हो तो क्या होगा? नहीं चलेगी. अगर आपके पास कार है, ड्राइवर नहीं है, आपको ड्राइव करनी आती नहीं है तो क्या होगा? नहीं चलेगी. सो सॉफ्टवेयर मस्ट नीडेड इन कंप्यूटर सिस्टम. इट रिक्वायर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस टू वर्क ऑन. उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम इनपुट करते हैं एंड देन प्रोसेस होती है, उसके बाद प्रोड्यूस द रिजल्ट. दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज. जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. हम कैलकुलेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन की साइन प्रेस करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, और वो भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर रिटन होनी चाहिए. जैसे हमारे 5th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट है, वैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मोर देन 25 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वेब डेवलपमेंट की भी है, DBMS, RDBMS का भी सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेजेस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है. तो उसके अंदर रिटर्न करना पड़ता है प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर. So what is software? Software is a collection of programs that are stored and run on computer hardware and help user to work on the computer. Software क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल, बात करें हम कोई भी ऑनलाइन सिस्टम की, यानी कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कैलकुलेटर का, क्योंकि कैलकुलेटर से हमें बहुत सारा सीखना मिलता है. तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर मोर देन 1 की होती है, तो उसके अंदर क्या होगा? सेट ऑफ प्रोग्राम होगा. अगर एडिशन का है तो एडिशन का कोडिंग कुछ अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का भी कोडिंग कुछ अलग होगा, डिवीज़न है, मॉड्यूलेशन है, सब्सक्रिप्शन है, ये सब उसका कोडिंग जो है
वो सब डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच और सीन. सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का पार्ट ही है, बट उसको हम टच नहीं कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड second one application software. Let's discuss one by one. A system software. System software is defined as a collection of programs that control the overall operation and internal working of the computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क क्या है? फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, कीबोर्ड इज़ अ हार्डवेयर पार्ट. जो कीबोर्ड हम कंप्यूटर के अंदर अटैच करते हैं, तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है दैट डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर. अगर हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो की प्रेस की और जो सॉफ्टवेयर है वो ही की एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वो सब बैकग्राउंड प्रोसेस है. इट रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसफर द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस. अगर हमें प्रिंट निकालनी है तो वर्ड में एक पैराग्राफ टाइप किया, जब हम टाइप करते हैं इज़ नोन एज इनपुट. हमने कंप्लीट टाइप कर दिया, और जो भी प्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं और प्रिंटिंग में जाता है, उसके बाद उसका आउटपुट जनरेट होता है, यानी कि प्रोड्यूस द रिजल्ट. तो ये सब प्रोसेस वाया सॉफ्टवेयर ही पास आउट होती है. देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना एंड जो हार्डवेयर पार्ट है और सॉफ्टवेयर पार्ट है उसका कॉम्बिनेशन करना. फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं, स्पीकर का यूज़ करते हैं. तो ये सब हार्डवेयर पार्ट है. तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है? अगर हम लिसनिंग द म्यूज़िक, अगर हमें लिसन म्यूज़िक करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे प्ले करेंगे, यानी कि जो भी पर्टिकुलर डिवाइसेस है वहाँ से ही आउटपुट आएगा, यानी कि जो हमने स्पीकर लगाए है वहाँ से ही आउटपुट आएगा. तो ये सब मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर. उसका काम क्या है कि पूरे से पूरी जो कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटी हो रही है तो उसका कंट्रोलिंग करना. इट एक्ट अ लिंक बिटवीन द यूजर्स एंड द हार्डवेयर एंड एनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर. उसका काम है लिंकिंग प्रोवाइड करना. यूज़र जो भी डाटा सेंड करे उसको एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट. जो भी हार्डवेयर का एग्जांपल बताया था, जो भी अगर हमें म्यूज़िक लिसन करना है, हमें फ़ोटो स्कैन करना है, यानी कि प्रिंट निकालना है, कोई जो भी करना है वर्क, वो कंप्यूटर क्या करेगा? अपने आप के हिसाब से वो सेट करेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल है उसका वर्क क्या है? पूरे दिन स्टूडेंट को मैनेज करना, स्टाफ को मैनेज करना, टाइम टेबल सेट करना, एग्ज़ाम का टाइम टेबल सेट करना, रेगुलर टाइम टू टाइम आते हैं या नहीं आते हैं स्टाफ स्टूडेंट, उसका एनालिसिस करना, मॉनिटरिंग करना. ये सब किसका काम है? प्रिंसिपल का काम है. वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का सेम वर्क है. अगर समझो आपकी स्कूल पे कोई प्रिंसिपल नहीं है तो क्या होगा? कुछ मैनेजमेंट नहीं होगा. सेम वे इन कंप्यूटर सिस्टम, इफ वी डोंट हैव एनी ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट परफॉर्म एनी टास्क. Student, teachers and workers maintaining a discipline, setting the examination schedule, timetable and attending a present and visitors etc etc. ये सब वर्क किसका है? प्रिंसिपल का वर्क है. जैसे सेम एज कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है? जो भी हार्डवेयर पार्ट है कनेक्टेड, जो भी सॉफ्टवेयर है और जो भी उसका मतलब प्रोसेस है उसको कंटिन्यूअस फॉलो करना. इन द सेम वे एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू मैनेज द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर.
So imagine what will happen if there is no principal in school. Everything will be mismanaged. अगर हमारे स्कूल पे प्रिंसिपल नहीं है तो क्या होगा, कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, सब अपने हिसाब से आएंगे, सब अपने हिसाब से जाएंगे, कोई टाइम टेबल भी सेट नहीं होगा. सिमिलरली इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है बट कांट ऑपरेट प्रॉपरली एंड वर्किंग प्रॉपरली, सो व्हाट हैपन, हमारा कंप्यूटर सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगा. यू कैन नॉट वर्क ऑन इट. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रन सॉफ्टवेयर लाइक MS Word, MS Excel, Paint, etc. etc. The example of operating system: MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, Windows XP, Windows 7, Unix, Linux, Macintosh operating system are the example of some popular operating system. But most popular Windows operating system was developed by Bill Gates. System software, functions of operating system, device management is known as input output, and operating system controls the working of all input and output devices. ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है, जो भी इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस है उसका मैनेजमेंट करना. सेकंड वन है मेमोरी मैनेजमेंट, इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंप्यूटर सिस्टम. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, बहुत सारे टाइप्स की मेमोरी है, इंटरनली पार्ट्स हैं. An operating system assign a memory to various program whenever required. It also frees the memory when it is not used. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया, कोई भी फाइल ओपन की, तो टेम्पररी मेमोरी पे ओपन होगा. जैसे आप क्लोज कर देते हो तो अपने आप वो मेमोरी रिलीज हो जाएगी और उसी हिसाब से मेमोरी एलोकेट भी होगी उसकी साइज़ के हिसाब से. रन अ सॉफ्टवेयर. An operating system runs the application software like Paint, MS Word, MS PowerPoint, etc. etc. Next one है प्रोसेस मैनेजमेंट, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज अब हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर हम सही तरीके से इनपुट देते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस होती है और उसके बाद रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है. अगर हम गलत इनपुट देंगे तो कंप्यूटर प्रोसेस तो करेगा बट आउटपुट क्या आएगा, गार्बेज. An operating system manages the working of the processor by allocating various jobs to it. जो डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी की जॉब है उस हिसाब से वो वर्क करेगा अपने आप. नेक्स्ट वन है फाइल मैनेजमेंट. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक of information regarding creation, deletion, transfer, copy and storage of file in an organized way. And अगर आप कोई भी फाइल बनाते हो, आप कोई भी फोल्डर बनाते हो कंप्यूटर के अंदर, ड्राइव के अंदर स्टोर करते हो, तो अपने आप अल्फ़ाबेटिकली यानी कि असेंडिंग ऑर्डर आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने आप सेट हो जाता है, क्योंकि वो सब मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है अपने आप. Security is most important part each and every operating system. It provides security by means of password to prevent misuse of computer. Security का मतलब क्या है, अगर थर्ड पार्टी यूज़र है, जिसको हम बोलते हैं अनऑथोराइज्ड पर्सन, जिसको हमें कंप्यूटर एक्सेस करने का कोई भी परमिशन नहीं देना है, तो क्या होगा, अगर आपने सिक्योरिटी सेट कर दिया तो थर्ड पार्टी यूज़र है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा. यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेस और इट्स प्रोग्राम. यूटिलिटी प्रोग्राम का वर्क क्या है, पूरे से पूरा जो भी सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर, नोटपैड है, कैलकुलेटर है, बहुत सारे जो इनबिल्ट, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर होते हैं
is known as utility program. These programs assist in the smooth functioning of the computer system and help computer to perform better. Some utility help you to avoid virus attack, some in taking backup of data, to recover data that has been accidentally erased and so on. some ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी है जो वायरस का अटैक होता है तो वो हमें अलर्ट करता है। वैसे वो वन टाइप ऑफ हमारी सिक्योरिटी है, डेटा की सिक्योरिटी है।